आप सभी को फिर से एक बार मेरे हृदय की गहराई से धन्यवाद और जय मसीह की कहना चाहता हूं। सीधा हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर है। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में 3 टोकन ऑफ लव दिया है। परमेश्वर का प्यार जिसके ऊपर भी है उनके जीवन में 3 बातें होगी। पहले क्या होगी पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय का 13 वचन। जो किसी को भी परमेश्वर प्यार किया है उनके जीवन में आशीष एक टोकन है। परमेश्वर आशीष को उनके जीवन में दे रहा है। आज परमेश्वर आपको भी प्रेम करता है। शायद आपके जीवन में सारे चीजों नुकसान पाए हुए एक अवस्थे में आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। शायद आपके परिवार को चलाने का स्थिति नहीं है, तब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप सोच रहे हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, एक शून्यता की अवस्था में हूं, तब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है तो जरूर वो शून्यता में आशीष को लेकर आकर देगा। पतरस का जीवन में आप देखिएगा, जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, पतरस अपने मछुआरा का काम करने के लिए दोबारा चला गया था। मछुआरा का काम करने के लिए चला गया। वो जाकर मछली पकड़ने के लिए दिन और रात मेहनत किया। वही समुद्र में मेहनत किया जहां पर वो मछली पकड़ता था। वही नाव से मछली पकड़ा जिससे वो करता था। उसके पास बहुत सारे अनुभव था। रात और दिन मछली पकड़ा, लेकिन बाइबल क्या बताती है, उसको कुछ भी नहीं मिला। उस दिन सुबह यीशु मसीह उसको प्यार करते हुए जहां पर वो मछली पकड़ रहा था वहां पर यीशु मसीह आया। यीशु मसीह पूछा, बेटा तुम्हारे पास कुछ है मेरे लिए खाने के लिए? पतरस शर्मित हो गया। वो यीशु को मैं कुछ देने के लायक मेरे हाथ में नहीं है। आज आपके परिस्थिति भी वही है। आप परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर को प्यार को नहीं समझ पाए। इस कारण शायद आपके पास जो मिलना था वो नहीं होने के अवस्था, शून्यता के अवस्था में आप है। तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मैं अभी भी आपको प्रेम करता हूं। तुरंत परमेश्वर क्या कहा, अभी और गहराई में डाल। और उन्होंने बोला, मैं तो इधर ही तो कर रहा हूं, डाल। उन्होंने बता रहा है, मैं परमेश्वर यीशु के सत्य के अनुसार डाला तो उनके जाल पटने के उतने मछली उनके जाल में आ गया था। एक कहानी नहीं, एक सच्चा घटना है। आज जो कोई भी परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर से दूर होने के कारण, मनुष्य के प्यार को ज्यादा चाहने के कारण आपके जीवन में नुकसान के ऊपर नुकसान है। अगर आप परमेश्वर यीशु जो आपको प्यार करने के लिए 2000 साल पहले संसार में आया है, उसको आप जान लेंगे, उसका प्यार को आप समझ लेंगे, सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जाल पटने के उतनी आशीषें आपके जीवन में होगी। एक माँ दी, बूढ़ी माँ, अपने एकलौते बेटा को बहुत घर घर जाकर काम करते हुए पढ़ाई, उसको नौकरी दिलाई। वो कुछ दिन भारत देश में काम कर रहा था। उसके बाद उसके शादी का उम्र आया तो उन्होंने शादी किया। शादी कर सिंगापुर में जाकर वो सेटल हो गया और वहां पर उसको नौकरी मिली। वहां पर वो रहने लगा। वो अपने माँ को भूल गया था और उन्होंने वहीं अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ सुख सलामत रहने लगा। एक दिन हुआ, उसका माँ को बहुत प्यार था। अपने बेटे को देखने के लिए वो सिंगापुर फ्लाइट पकड़कर चला गई। जैसे उसके एड्रेस पूछ कर सिंगापुर सिटी में उसके घर ढूंढकर घर में जब पहुंची, दरवाजा को खटखटाई। उनके पोता दौड़कर आकर दरवाजा को खोला। जैसे उन्होंने दरवाजा को खोला, ये माँ जी प्यार से बेटा कही, वो बेटा रोक कर अंदर चला गया। तुरंत उसके माँ का बेटा दौड़कर आया, मेरे बेटा को डराने के लिए तुम इतने दूर से इधर आई हो, तुम तो आधा आंख वाली है। उसका एक आंख नहीं था। उस आंख नहीं होने वाले बात को बोलकर डांट कर, तू तुरंत इस घर से वापस अपने भारत देश चला जा, तुम इधर आने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा डर गया तुमसे। इस प्रकार उसको डांट कर वापस सिंगापुर से भारत देश भेज दिया।
लेकिन वो माँ के पास बहुत धन संपत्ति हो गया था। उस धन संपत्ति को किसी और को नहीं दे सकती, वो अपने प्यार करने वाला बेटा को ही दे सकती। इसलिए कई दिन भारत देश में आकर फोन करती थी, वो फोन को नहीं उठाता था। वहां पर गई, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, फोन की, फोन नहीं उठाता था। आखिरी में उस मां का मृत्यु का समय आया। बहुत अगल बगल के लोग आकर उनको मदद कर रहे थे। वो मां मरने के पहले एक लेटर लिखी थी, चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी पूरा लिखने के बाद बगल वाले लोग के हाथ में दी और कही, मैं मरने के बाद मेरे बेटा अगर आएगा तो उसको मेरे बेटे के हाथ में दे देना, उस बेटे के हाथ में दे देना, ताकि मेरा बेटा जाने मैं उसको कितना प्यार करती थी। उसमें माँ ने एक दिन मर गई, गुजर गई। उसके बाद उसके बेटा को पता चला तो उन्होंने अपने प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए सिंगापुर से भारत देश आया। जो गांव था उस गांव तक पहुंचा। गांव वाले ने बोले, तेरे माँ ने तुम्हारे हाथ में एक चिट्ठी देने के लिए दी है, इस चिट्ठी को ले लो। उन्होंने चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरुआत किया। उसमें इस प्रकार लिखा था, मेरे बेटा, मैं तुमको कितना प्यार करता हूं, उसका कोई गिनती नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया ताकि तुम जाने हमारा जितना प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारा है, तुम्हारा हाथ सौंपने के लिए आया, लेकिन तूने मुझे इनकार किया। उसके बाद मैं इसलिए फोन किया, एक तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए ताकि मेरा प्रॉपर्टी पूरा तुम्हारे हाथ में देना था, लेकिन उसको भी तुमने इनकार किया। आखिर कारण यह था कि मेरा एक आंक नहीं, मेरे एक आंक का कहानी मैं आपको बताता हूं। तुम जब छोटा था, मैदान में खेल रहे थे, दौड़ते दौड़ते एक लोहा में जाकर टकराया, तुम्हारे आंग में इन्फेक्शन आई, तुम्हारे एक आंग खराब हो गया। खराब होने के कारण डॉक्टर ने बोले, इस आंग के साथ रहेगा तो दूसरा आंग भी खराब होगा, एक नया आंग इनको रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके जीवन में आगे देख नहीं पाएगा। तब कोई भी आंग देने के लिए तैयार नहीं था। वो मैं था जो तुम्हारे लिए अपने आंग दिया, वो मैं था जो तुम्हारे लिए अपने आंग दिया। मैं अपने आंग देने के कारण तुम्हारे आंगों में रोशनी आई, परंतु मैं आंग देने के कारण तुम्हारा नफरत का कारण बना। वो माँ जी ने बोली, आखिर मैं इतना ही बताना चाहता हूँ बेटा, वो आंग के साथ तुम खुश रहे, परंतु मेरा प्रॉपर्टी को मैं उन्हीं लोगों को बांट दे रहा हूँ जो लोग मुझे आखिरी वक्त तक प्रेम किए थे, जो लोग मेरे बातों को, मेरे प्रेम को समझे थे, उन लोगों को दे दिया हूँ। तुम इधर प्रॉपर्टी के लिए आना नहीं, लड़ाई नहीं करना। इस प्रकार लिखकर उन्होंने चिट्ठी को समाप्त किया। आज मैं इस कहानी को क्यों बता रहा हूं? हमारे यीशु मसीह भी 2000 साल पहले क्यों संसार में आया? ताकि हमारे पापों में मरे हुए हमको अपने प्रेम दिखाकर जीवन देने के लिए, जीवन देना उतना ही नहीं, जितने भी स्वर्ग की आशीष है, जितने भी संसारिक आशीष है, सारे आशीषों को हमको देने के लिए उन्होंने आया, ताकि हम सभी लोग आशीषित रहे। लेकिन हम उसको इनकार करने के कारण, उनके प्यार को ठुकराने के कारण आज बहुत सारे आशीष से दूर रहते हैं। इतना ही है, परमेश्वर के प्यार को समझ लीजिए। दूसरा वचन क्या बताती है? जो वे व्यक्ति परमेश्वर को, प्यार को समझ लेता है, उनके जीवन में चंगाई मिलती है। पहले आशीष, दूसरा चंगाई। यहोवा तेरे जीवन से सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा। सभी लोग बोलिए, परमेश्वर सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा। जो परमेश्वर आज्ञा दिया है उसको सिर्फ मानो। बाइबल बताती है वो आपके जीवन में रहने वाले सारे रोगों को दूर करेगा। क्या ऐसी एक रोग है जो प्रभु ठीक नहीं कर सकते? ऐसी एक भी रोग नहीं है, सारे रोगों को वो ठीक करेगा। ऐसा या नबी की किताब 53 बताती है,
उसके कोड़े खाने से हम सभी लोग चंगे हो गए हैं। भजन संगीता 107 बताती है उसके वजन को बेचकर वो हमको चंगाई देता है। आज जितने भी लोग बीमार हो, आपको क्या करना है, इतना ही जानना है, मुझे प्यार करने के लिए एक व्यक्ति है, उसकी बातों को मैं मानूंगा तो बाइबल बताती है आपके जीवन में चंगाई जरूर मिलेगा। पहले वो हमको आशीष देता है, उसका टोकन ऑफ लव। दूसरा उन्होंने हमको चंगाई देता है। तीसरा बाइबल क्या बताते, उन्होंने हमको आनंद जीवन देता है। यूहन्ना सुसमाचार 3:16 पढ़कर देखिए है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी, सभी लोग बोलिए, जो कोई भी, उसमें कोई धर्म नहीं आता, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसका ऐसी कोई परमेश्वर के सामने भेदभाव नहीं। जो कोई भी उसको ग्रहण करेगा, जो कोई भी उसको ग्रहण करेगा। बात इतना ही है, ग्रहण करना है। मुझे प्रेम करने वाला एक है बोलकर आपको समझना है, इतना ही है। बाइबल क्या बताती है, वो नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन मिलेगा। गॉड हैज 3 टोकन ऑफ लव, दैट इज फॉर यू। आज आप लेने के लिए तैयार हैं? आइए हम सभी लोग खड़ा हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी जन आपके वचन को सुने हैं और सुनने के लिए जा रहे हैं, उन सभी को आपका वो प्यार का टोकन, तो 3 बातों को आपने आज बताया है प्रभु जी, आशीष, चंगाई, आनंद जीवन, ये तीनों बातों को सभी के जीवन में देना प्रभु जी। उनके जीवन में कोई भी कमी कटी ना आने पाए, ताकि उनके जीवन में वो परिपूर्णता को देख पाए। आप ऐसे ही उनके जीवन में आशीष दे रहा। धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जिन जिन व्यक्ति ने यीशु के प्यार को आज तक समझ नहीं पाया, संसार मुझे प्यार नहीं कर रहा है, संसार मुझे मदद नहीं कर रहा है, संसार मेरे लिए कोई सहायता नहीं कर रहा है, बोलने वाले बहुत सारे परमेश्वर दोषारोपण के साथ आज है, तो उनके जीवन में परमेश्वर ये बात को समझने की सहायता कर प्रभु जी। परमेश्वर मुझे मदद करेगा, परमेश्वर मुझे प्यार करता है, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ करेगा, बोलने वाली बात उनके मन में आने दो प्रभु जी। ऐसे ही आपने अपने वचन के द्वारा उनके जीवन में गहराई से बात किया। धन्यवाद। आपने हमको पवित्र आत्मा इसलिए दिया ताकि आपको प्यार को हम प्राप्त करें। यीशु के नाम से वो प्यार हमारे जीवन में आ जाए, यीशु के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन।